यदि आपसे कोई पूछे कि गणेश जी का जन्म पार्वती की कौन सी वस्तु से हुआ था, तो आपका मुझे पता है एक ही जवाब होगा कि पार्वती के मैल से गणेश जी प्रकट हुए, है ना? ये तो आप जानते हो ना। तो भैया पार्वती कितने साल तक नहीं नहाई थी कि शरीर में इतना मैल इकट्ठा हो गया था? ये मैल नहीं है। इस मैल शब्द में से जो ले लट्टू वाला ले है, उस ले को हटा दो और ले की जगह रथ वाला रे लगा दो, तो क्या बन जाएगा? मैर, ना कि मैल। वो है मैर, और मैर शब्द का अर्थ है उबटन। क्या अर्थ है? उबटन। क्या बात, थक गए क्या? सूर्य जी कहते हैं ऋषियों, पार्वती कुटिया में अकेली रहती थी, कार्तिक जो तो भोलेनाथ की सेवा में मग्न रहते थे। अब भगवान शंकर की कुटिया में तो कोई दरवाजा था ही नहीं। बेचारी पार्वती स्नान करती, स्नान करते समय भोलेनाथ आ जाते तो पार्वती बड़ी लज्जित होती थी। बोले भोलेनाथ, मैं भी जिस प्रकार आपके अंश से पुत्र प्रकट हुआ है, मैं भी अपने इस शरीर के द्वारा पुत्र को उत्पन्न करना चाहती हूँ जो मेरी सेवा करे। क्योंकि एक बार पार्वती ने कार्तिक को आदेश दिया कि बेटा जरा द्वार पर जाकर बैठ जाओ, किसी को अंदर मत आने देना। तो क्या देखते हैं, उसी समय भोलेनाथ पहुंच गए। जैसे भोलेनाथ अंदर पहुंचे, पार्वती चौंक गई। बोले कार्तिक, मैंने तुमसे कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना। कार्तिक गुस्सा हो गया, माता जी क्यों डांट रही हो? आपने ये थोड़ी बताया था कि शिव जी की भी एंट्री बंद है। हाँ। अब तो पार्वती को बड़ा गुस्सा आया, कैसा पुत्र है। दुखी होकर शिव से प्रार्थना की। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे देवी, जो इस समय गणेश गणपति जी हैं, तुम उनका ध्यान करो, उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, उनकी साधना करो। उन गणेश गणपति की कृपा से तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। और तभी मां पार्वती ने उन गणेश गणपति जी का ध्यान किया, आराधना की, साधना की, उपासना की। एक दिन छोटे से बालक के रूप में गणपति गणेश प्रकट हो गए। बोले देवी क्यों दुखी हो? बोले मुझे पुत्र चाहिए, मेरी सेवा करने वाला हो, संस्कारी हो। तभी गणपति गणेश ने कहा, देवी तुम अपने शरीर की किसी भी वस्तु के द्वारा जब मेरा ध्यान करोगी तो उस वस्तु से मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए सुख प्रदान कर दूंगा। जय हो। तो याद रखना, शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है और पद्म पुराण में व्यास जी लिखते हैं। जरा हाथ जोड़कर श्लोकों का श्रवण करो कि कदाचित गंध तैलेन गातम अभ्यज शैलजा चूर्णेरुत्वर्तयामास मलेना पूरितम वपुः तद उद्वर्तनकं ग्रह्यं नरं चक्रे गजाननं पुरुषं क्रीडति देवी साक्षेपं च तदभ्यसीः। एक समय शैलपुत्री ने अपने शरीर पर गंध युक्त तैल युक्त उबटन लगाया। पहले के समय में कोई साबुन बाबुन नहीं होते थे,
इसी उबटन से या मुल्तानी मिट्टी से स्नान किया जाता था। और जैसे ही देवी ने पूरे शरीर में उबटन लगाया, कहते हैं जो उबटन का अपने शरीर में प्रयोग करता है उसकी सारी बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती है। क्योंकि उबटन लगाने से जितने हमारे शरीर के जो छिद्र हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, जो रोम छिद्र हैं, वो छिद्र खुल जाते हैं और सारे शरीर की गंदगी, जिसको विज्ञान की भाषा में कहा गया है टॉक्सिन, सारे टॉक्सिन, सारी गंदगी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी और आपका ये शरीर स्वस्थ बन जाएगा। देवियों, कम से कम हफ्ते में एक बार तो उबटन अवश्य लगाना चाहिए। आजकल बाजार में बना बनाया उबटन भी मिल जाता है। इस उबटन में जौ का आटा, बेसन, शहद, तेल, दही, नाना प्रकार की वस्तुएं मिलाई जाती हैं। तो जब उबटन लगाई जाता है तो उबटन लगाने के बाद क्या किया जाता है? स्नान किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, उस उबटन को सूखा ही उतारा जाता है। जैसे पार्वती ने अपने शरीर के उबटन को उतारा, उस उबटन का एक लोथड़ा बनाया, छोटा सा पुतला बनाया, जैसा बालक चाहती थी वैसा ही रूप बनाया। और जैसे ही वो पुतला बनाया, भगवान हाथ में जल लेकर गणेश और गणपति का ध्यान किया, तो क्या देखते हैं? उसी पुतले में से एक सुंदर पुत्र प्रकट हो गया। कैसा रूप था? मोटा शरीर, गाढ़ा शरीर था, पीतांबर धोती पहने हुए, 4 भुजाधारी, सिर पर सुंदर मुकुट है, गले में सुंदर माला है, पीला दुपट्टा पहने हुए, हाथ में पुस्तक माला है, लड्डू है, फरसा है। और तभी वो पुत्र हाथ जोड़कर माता के सामने खड़ा हो गया और माता उसके रूप को देखकर पार्वती अति प्रसन्न हो गई। और तभी पार्वती माता ने कहा, है पुत्र, तुम मेरी विनय से प्रकट हुए हो, विनती करने पर प्रकट हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम विनायक होगा। क्या नाम होगा? विनायक। अब याद रखना, भूल मत जाना। विनायक बड़ा सुंदर स्वरूप। अब तो महाराज उस सुंदर पुत्र के दर्शन करने के लिए सारे देवी देवता पहुंच गए उस बालक के दर्शन करने के लिए। तो देवताओं के साथ सारे ग्रह भी पहुंचे, शनि देव भी पहुंचे, सब तो पार्वती के उस बालक के दर्शन कर रहे थे। लेकिन शनि पीठ पीछे खड़े होकर, मुख को पीछे कर